नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडियन मैप वाली जो सीरीज़ है उसमें आज हम जो कश्मीर के बारे में कुछ बातें जानकारी हैं वो लेके आए हैं। तो आज हम देखते हैं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, क्योंकि अब कश्मीर या जम्मू कश्मीर नहीं रहा है, अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश, दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, जम्मू और कश्मीर। तो अब इसको जम्मू और कश्मीर दो यूटीज या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो इससे पहले हम देखते हैं कि पहले के जो कश्मीर, यहाँ की क्या घटनाक्रम रहा या वो सब थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो, सबसे सबसे पहले यानी कि भारत हमारा आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद कश्मीर वाला इशू ये था ही। 47 में भारत आज़ाद हो गया, लेकिन 48 तक चलते चलते ये मामला जो है यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंच गया। यहाँ तक पहुंचने से पहले हम ये देखें, कश्मीर में जैसे सबसे पहले यहाँ सिखों ने राज किया। वैसे विदेशी आक्रांताएँ हम देखा जाए तो वैसे तो प्राचीन भारत से ही थे, मौर्य काल से भी यहाँ शासकों ने, कनिष्क ने कश्मीर शहर बसाया था और उसके बाद धीरे धीरे ये शासकों ने शासन किया था। लेकिन आते आते अब अगर बात करेंगे कि जो आधुनिक भारत में या फिर 1948 के बाद या जो कश्मीर का इशू इतना गरमाया उसकी बात करें, तो यहाँ भारत की आज़ादी के समय, ये हम कह सकते हैं जब हमारा एकीकरण हो रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल के और जो उनके सचिव थे मेनन साहब, वो मिलके जब भारत का एकीकरण कर रहे थे, विभिन्न रियासतों को भारत में मिला रहे थे, तब यहाँ पे एक डोगरा वंश के शासक थे, हरि सिंह जी थे, वो शासक करते थे। उसके पहले यहाँ सिखों ने भी राज किया, सिख और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई, फिर अंग्रेजों का आधिपत्य आ गया भारत में, मतलब शासन हो गया। तो ये हम देखेंगे कि इस प्रकार जो कश्मीर पे शासन किया। फिर जो डोगरा वंश के शासक थे हरि सिंह जी, वहाँ तो इन्होंने कश्मीर पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। तो वो फिर दौड़ के भारत सरकार के पास आए। उस समय के नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू जी को कहा कि अब पाकिस्तान है जो अटैक कर रहा है। तो उसके जो हरि सिंह जी के प्रधानमंत्री थे वो थे शेख अब्दुल्ला, और शेख अब्दुल्ला का ही बेटे हैं वो थे ये फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के बेटे अमर अब्दुल्ला। तो ये अब्दुल्ला परिवार ही चल रहा था ऐसे। अगर मोदी जी ने, ये हम कह सकते हैं भारत सरकार ने धारा 370 हटा के कश्मीर या जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया होता तो। लेकिन अभी ठीक है, वो कंडीशन भी दिया गया है कि वर्तमान में कश्मीर का नक्शा ऐसा नहीं है। ये हम पहले की जो बातें कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हमने पहले का मैप ले रखा है। और तो यहाँ हमने देखते हैं कि ये उनका जो प्रधानमंत्री थे वो, ये मतलब यानी कि जैसे शेख अब्दुल्ला था, वो हरि सिंह का प्रधानमंत्री था, या उस समय का मतलब प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि जो वजीर या फिर जो मैन, जो उनका हेड था एक तरीके से संभालने वाला। तो इधर अब हरि सिंह जी को पहले मतलब यानी कि जो पटेल साहब थे उन्होंने कहा ही था कि हम विलय कर लीजिए, हम भारत में शामिल हो जाइए आप, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। तो इसी का फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने क्या है, जम्मू कश्मीर में या जो अटैक कर दिया है। तो हरि सिंह की बात बहुत कम सेना थी, पाकिस्तान यहाँ पूरा अटैक कर दिया। हालांकि इसके पहले ईरान और पाकिस्तान, मतलब ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन्होंने भी अटैक किया था, ईरान और पाकिस्तान ने भी पहले भी जम्मू कश्मीर में। तो ये जो अटैक किया था, उन्होंने लगा कब क्या किया जाए, दौड़ के आए भारत सरकार के पास। तो फिर नेहरू जी के पास, तो नेहरू जी ने कहा कब क्या किया जाए। तो पटेल साहब ने कहा कि रुकिए, नेहरू जी को कहा अभी आप रुको, और जो हरि सिंह को पहले बोलो साइन करोगे या नहीं, भारत में आप विलय करोगे या नहीं, तब हम हमारी सेना भेजेंगे और आपको यानी कि आपकी सुरक्षा या उसका आपकी जो सुरक्षा की हम गारंटी लेंगे। तो फिर हरि सिंह जी माने, कि उन्होंने पता है कि अब जैसे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है, तो अब क्या किया जाए। तो इस कंडीशन में फिर वो मान गए कि हाँ, भारत कश्मीर है जो भारत में विलय करने के लिए तैयार है, हम साइन करने के लिए जो तैयार हैं, आप साइन जो करवा दीजिए, और साइन के साथ ही हमारी सुरक्षा है उसका भी जो है आप सेना भेजिए और सुरक्षा कीजिए हमारी। तो इसी क्रम में जो है नेहरू जी ने या फिर सरदार पटेल साहब ने वहाँ सेना भेजवा के ये कह सकते हैं कि हमने पाकिस्तान की सेना का विरोध किया। तब तक आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सेना यहाँ तक पहुँच गई थी, और यही जो एरिया हैं वो कहलाता है पीओके, पाक अधिकृत, ये या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। हालांकि जो हरि सिंह जी भारत में विलय हो गया था, फिर इस मुद्दे को यानी कि नेहरू जी अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कहते हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कार लेके चले गए 1948 में, ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ में ले गए। और कह सकते उस समय 1945 में यूएसए की जो यूएनओ की स्थापना हुई थी, और नया नया संगठन था। वो कहते हैं ना, हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि नवी जागरण नवो जागरण जब की बात हुई, और ये मामला लूझ गया और आज दो देश लड़ रहे हैं, यानी कि देश का इंटरनेशनल इशू बन गया है कश्मीर का जो मुद्दा है। पाकिस्तान आए दिन इसका फ़ायदा उठाता है, आतंकवाद जैसी गतिविधियों का जो है जो अंजाम पहुंचाता है। तो ये हम देख लेंगे कि जो पीओके है या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो वो लगभग इसका 30% हिस्सा है, वो तो है पाकिस्तान के पास। हम यहाँ लिख सकते हैं पाक। और ये एक अक्साई चीन करके हमारे कश्मीर का जो 10% भाग है वो है चाइना के पास है, चीन के पास। तो हमारे पास केवल कितना है, 60% जो कश्मीर है वो है। हमारी बॉर्डर जो हमारा ये सेना यहाँ एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहाँ सीन वाली जो सीमा होती है हालांकि यहाँ तक होती है, उसको एलएसी कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। और पाकिस्तान वाली है उसको कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो अभी हम देख लेते हैं कि
अभी जो वर्तमान में हमारा जो स्वरूप है वो कुछ इस प्रकार है कश्मीर का। ये हो गया लद्दाख और ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी दो यूटीज बनाई है 2019 में, तो इनको दोनों को अलग कर दिया है अब। और अगर हम इसको थोड़ा आगे देखते हैं तो यहाँ हम पाएंगे कि ये कश्मीर का एक्चुअल जो कश्मीर का मैप है वो कुछ इस प्रकार है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला भाग है, ये आज़ाद कश्मीर वाला, ये पीओके है। तो पीओके का वाला ये एरिया कितना हो गया, लगभग 30% पाकिस्तान के पास है। अक्साई चीन वाला ये 10% चीन के पास है। और ये जो है पीछे वाला 60% जो जम्मू एंड कश्मीर का भाग है वो है भारत के पास। लेकिन अब यहाँ पे इस तो पाकिस्तान ने 3 भागों में इसको बांट दिया है। यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान है, या आज़ाद कश्मीर है। तो यहाँ गिलगित है, ऊपर बाल्टिस्तान है और यहाँ आज़ाद कश्मीर है। और इस तीनों की संयुक्त राजधानी है वो है यहाँ पे मुजफ्फराबाद। तो वो यहाँ मुजफ्फराबाद में है राजधानी। और अक्सर चीन आए दिन यहाँ लेके रहता। अभी आपको देखा गलवान घाटी में जो इशू है वो यहाँ पे है। यहाँ एक पेंसो झील करके है, आपको पता है पेंसो झील पे 3 इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी, तो ये यहाँ पे है। तो चीन मानता है कि यहाँ वो कहते हैं कि फिंगर को लेकर, मतलब ये पहाड़ियाँ हैं, उनको 8 फिंगर के रूप में जाना जाता है, ऐसे 4 5 6 7 8। तो भारत अभी तक यहाँ तक है, मतलब यानी कि जो सेना डटी हुई है, लेकिन पेट्रोलिंग 8वीं जो फिंगर है वहाँ तक भी करता है। लेकिन चीन कहता है कि तो हमारे 1 नंबर तक सब हमारी ही है। तो यहाँ इशू हो गया था, फिर दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई और कुछ प्रतिरोध हमने भी किया था, चीन के कुछ सैनिक हमने भी मारे, तो फिर चाइना पीछे हट गया। तो ये अभी गालवान घाटी वाला जो इशू था वो कुछ इस प्रकार था। अब चीन कहता है कि तिब्बत मेरा है, और पाकिस्तान में ये अरुणाचल प्रदेश को भी कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा भी चीन का ही है। तो देखो चीन की ये बढ़ती हुई दादागिरी हम देख सकते हैं कि थोड़ा कश्मीर ये मतलब चीन की बात है, चीन इसको जो तिब्बत है इसको तो चीन ने 1959 में लिया था, क्योंकि ये तो अधिकृत कर अपने आप में शामिल कर दिया था। फिर ये कहता है कि भाई जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा भारत का, वो तो चीन का दक्षिण तिब्बत है। अब ये ऐसी बात हो गई है कि कोई अगर कुंवारा व्यक्ति या बंदा कहे कि वो मेरी साली है, अब भाई कुंवारे बंदे की साली कैसे हो सकती है, अगर उसकी शादी हो जाए तब तो मानेगा उसकी, मतलब यानी कि साली भी है। हद होती है सीन की, मतलब सीन ऐसे ही करता है, जो चीज़ मिल जाती है बस जैसे तैसे भी कर अधिकार करने की बात करता है। अब अक्सर सीन 10% है, अब उससे आगे गलवान घाटी में घुसने की बात कर, वो 10% अक्सर सीन पर तो कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है और यहाँ अपनी जो अतिवादी नीति है या विस्तारवादी नीति है उसको जो बढ़ावा दे रहा है। और पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान भी यहाँ जैसे पीओके लेने के बाद ये सुखी से नहीं बैठा है, हम ये कह सकते हैं कि वो कोई शांति से नहीं बैठा है। उसने यहाँ जो सक्सकाम घाटी है, मतलब पीओके की इसने 3 4 टुकड़े कर रखे हैं। सक्सकाम घाटी है वो तो दे दिए चीन को कि आप लीजिए, दहेज में दे दिए, मतलब यानी कि आप संभलो, खुद से संभलते नहीं है बस ले लिए। और यहाँ जो मतलब यानी कि पीओके में भी है, तो यहाँ अमेरिका ने भी एक अपना एयरपोर्ट जो बना रखा है गिलगित में, अमेरिका ने एक एयरपोर्ट बना के अमेरिका को दे दिया कि आप भी यहाँ रक्षा करो। और अमेरिका तो विश्व का चौधरी है, वो तो यही मौका देखते हैं कि जहाँ 2 लड़ रहे हैं वहाँ मतलब पौने मारवाड़ी में भी एक कहावत है कि 2 लड़ाई जट तिजोड़ा फायदे उठा भी थे। तो ये तीजोड़ा फायदा उठाने के लिए अमेरिका यहाँ घुस गया है, कहाँ पे, गिलगित में। और गिलगित अपना एक एयरबेस बना दिया है, एयरपोर्ट या कह सकते हैं वो बना दिया। तो अब ये चाइना पे भी यहाँ निगरानी रख सकता है, पाकिस्तान पे भी निगरानी रख सकता है, और यहाँ पे इंडिया पे तो रख ही रहा है। और खास करके ये पूरे मतलब यानी कि कार कंट्री जाती है यहाँ पे, हम कह सकते हैं एशिया। तो यहाँ चीन जो मतलब प्रतिद्वंदी है पाकिस्तान का, तो यहाँ चीन है जो अमेरिका है जो अपने प्रतिद्वंदी के पास आके बैठे निगरानी रख सकता है। अब भाई पाकिस्तान के बारे में तो यही कह सकते हैं कि मतलब यानी कि ये पाकिस्तान तो एक औरत है, इसके पति 2 हो गए, ऐसी कंडीशन में हम मान सकते हैं। एक तो अमेरिका और दूसरा चाइना। अब चाइना से हथियार वगैरह ये कुछ लेता है और वापस बहुत कुछ कर चुकाना पड़ता है। अब मतलब यानी कि एक व्यक्ति की तो यानी कि मतलब 2 औरतें हो सकती हैं एक व्यक्ति के, लेकिन 2 बाप मतलब एक बेटा जैसे कैसे अब कहेगा कौन सा किसका बाप है। तो मतलब यानी कि पाकिस्तान की कुछ ऐसी कंडीशन है, और कह भी सकते हैं क्योंकि वो हरकतें ही कुछ ऐसे ही करता है। तो ये अब देख लो गिलगित बाल्टिस्तान में अब चीन यहाँ पे दे दिया है सक्सकाम, ये हमारा जो है सियाचिन ग्लेशियर है, ये अक्साई चीन है चीन के पास, ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, और गिलगित बाल्टिस्तान है। और यहाँ पे है तो गिलगित में बना रखा है अमेरिका ने अपना एयरबेस सॉरी। तो उसका जो फायदा उठाएगा अब अमेरिका, यहाँ पूरे तीनों जगहों पे निगरानी रख सकता है। और अब यहाँ जो सक्सकाम घाटी है, तो ये भी क्या है कि जो पाकिस्तान ने चाइना को दे रखी है। अब चीन यहीं से एक रोड बना रहा है, आपको पता होगा CPEC करके, क्या नाम है उसका, CPEC, यहाँ लिख देते हैं CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है वो यहाँ से निकल रहा है। और यहाँ कह रहे हैं कि जो $85 बिलियन निवेश कर रहा है चीन, और यहाँ पे 11,000 जो करोड़ नौकरियाँ होगी, ये होगी, इंडस्ट्रीज लगेगी, सब कुछ होगी, लेकिन इसका फ़ायदा
जो पाकिस्तान को पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन भारत देश का विरोध कर रहा है क्योंकि पीओके में से गुजर रही है और भारत के हिस्से में से गुजर रही है, इसका भारत विरोध कर रहा है। अब देखो ये मतलब दूर के सपने हैं। अब मान लीजिए $85 बिलियन कब चुकाएगा पाकिस्तान वापस यहाँ से, अगर ये रोड बन भी गई तो ये कश्मीर मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि उसमें फंसा हुआ है एक तरीके से। इसी वजह से ये मतलब यानी कि बहुत कठिन स्थिति में दिखता है और जटिल स्थिति में दिखता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे भी यहाँ इशू बना रखा है। अब आपको पता है ये अमेरिका घुस गए हैं, तो अमेरिका का काम क्या है? ये किसी का सगा नहीं है। अमेरिका अमेरिका आपको पता है 2011 में हम बात करेंगे, 2 मई जो 2011 था, उसमें अमेरिका ने यहाँ लादेन में मार दिया था। अमेरिका ने मतलब पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मार दिया था एबटाबाद में। तो ये पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, ये अमेरिका किसी का सगा नहीं है, तो अपना फ़ायदा देखता है। और पाकिस्तान ये पता नहीं क्यों बीच में ही उलझ रहा है इन दोनों के चक्कर में। तो ये इस प्रकार हम देख रहे हैं। और फिर कहता है कि जो अक्साई चीन वाला हमारा इशू है, तो इसको चीन मानता है कि ये तिब्बत जो है, तिब्बत की जो 5 मतलब इसको 5 फिंगर मानता है कि एक सिंग उसकी जो फिंगर है वो तो है अक्साई चीन। दूसरा है यहाँ हमारे यहाँ पे तिब्बत को मानता है। तीसरा जो उसकी जो छोटी वाली उंगली है वो मानता है अरुणाचल प्रदेश को। तो चीन ये बोलता है कि हमने तो ये ले लिया। अब पता नहीं भाई, हमारे कोई कड़क प्रधानमंत्री आए, मोदी जी खासी ठीक ही काम कर रहे हैं सीमा सुरक्षा और जो हमारी सीमाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या इंटरनेशनल जो रिलेशन में उसमें काफ़ी कड़क रवैया है इनका। और कोई ढंग का और प्रधानमंत्री आ गया इससे तेज़ तरार, तो हो सकता है कि 5 फिंगर क्या पूरे का हाथ मरोड़ के ले ले, तिब्बत भी छीन ले। तो ये हम कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए आपको पता होगा कि जैसे यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, और ये तो यहाँ पे क्या टेस्ट हो रहे हैं एक तरीके से। और रियल टेस्ट तो किधर होगा? ये तो मतलब प्री हम कह सकते हैं कि ये तो अभ्यास हो रहा है या मॉक टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन लॉन्च किधर होगा? होना तो यहाँ से ही आने वाले समय में ज़रूर होगा, हम ये कह सकते हैं। अब आपको बताएं कि यहाँ जैसे मुजफ्फराबाद है जो कि पीओके की राजधानी है, तो हमें नहीं लगता है कि एक दिन पाकिस्तान यहाँ रह पाएगा। धीरे धीरे इंडिया वहाँ पहुँच जाएगा। तो इसी प्रकार कश्मीर जो इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड इशू बना हुआ है। और अब हम और भी इसमें कश्मीर को चीज़ें ये बातें कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या जो क्या हो वो इतना मतलब हो रखा है। तो अब भारत सरकार ने भी एक जो है दिमाग लगाया, और दिमाग को इस प्रकार लगाया कि पाकिस्तान या इमरान खान मतलब ये कह सकते हैं कि हमें तो कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। तो भारत सरकार ने क्या किया? आपको पता है कश्मीर मतलब यानी कि पहले अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ कश्मीर था, ये मान लीजिए कश्मीर है, और यहाँ जम्मू है, तो यहाँ लद्दाख है। ये कुछ इस प्रकार था। और कश्मीर की सुंदर घाटियाँ, इसलिए कश्मीर बहुत फेमस था। और अगर इतिहास में भी पूछा जाए तो कनिष्क है ना, कनिष्क जो है कुषाण शासक, उसने कश्मीर को बसाया था। और यहाँ पे ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो ये हिंदुओं से संबंधित हैं। यहाँ पे हमारे वैष्णो देवी या मतलब हिंदू आबादियाँ ज़्यादा रहती हैं। कश्मीर में थोड़े मुस्लिम ज़्यादा हैं। और लद्दाख है, ये थोड़ा पहाड़ी एरिया है, मतलब वो उस प्रकार से है। तो अब कश्मीर बार बार कश्मीर कश्मीर कर रहा था पाकिस्तान है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे लगा। तो अब बाहरी विदेशी जो लोग थे वो भी आने लगे, जैसे भाई संयुक्त राष्ट्र के, यूएनओ के हो, या और भी संस्थाओं के लोग आने लगे कि भाई रियल में कश्मीर की क्या घटना है या क्या देखा जाए। और वो आके जाके यही कहेंगे कि भाई कश्मीर है जो हमें दे दीजिए, या जो पाकिस्तान का है कश्मीर उसको दे दीजिए। आपका भारत देश का क्यों नहीं देना चाहता है कश्मीर और क्यों विरोध कर रहा है? तो भारत सरकार ने, मोटा भाई ने अपनी राजनीति खेली। आपको बताइए, ये दिमाग शायद मोटा भाई का ही हो सकता है। उन्होंने क्या किया कि ये जो कश्मीर था, ये जम्मू था, और ये यहाँ पे लद्दाख था, तो उन्होंने सीधा ऐसे कर लिया, ये 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। अब आपको पता है कश्मीर तो ये यहाँ पे हो गया, और ये इस पूरे को लद्दाख बना दिया। ठीक है। अब कई बार होता है कि भाई जब पीओके हैं, यानी पीओके भारत, यानी भारत की सेना यहाँ तक है, यहाँ तक, तो भारत अपने नक्शे में पूरा मतलब पीओके क्यों दिखाता है? तो देखो ये कई बार ऐसा होता है, भारत अपने नक्शे में अगर पीओके नहीं दिखाएगा या भारत में अगर पीओके को शामिल नहीं दिखाएगा, तो आपको पता है कि सबूत पे क्या होगा? हम यूएनओ में जाके कहेंगे नहीं भारत जो पीओके है भारत का है, तो हम हमारे नक्शे में ही नहीं दिखाते हैं, तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे हम कैसे कह सकते हैं अपना क्या जो प्रतिनिधित्व कैसे रख सकते हैं? इसलिए कई बार ऐसा पूछ लिया जाए इंटरव्यू वगैरह में, बहुत बारीकी से छोटा सा क्वेश्चन है, और अगर पूछा जाए तो हम कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये तो बहुत सोचने वाली बात है, पता नहीं क्यों जो है भारत है जो पीओके को अपने नक्शे में दिखाता है। तो भारत अपने पीओके को नक्शे में दिखाना ही पड़ेगा भारत को, तभी दिखाएगा। तभी तो यही हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हम उसकी मांग करेंगे तभी तो मिलेगी, चाहे कोई भी हो। हम हमारी चीज़ किसी ने छीन लिया तो हम कहेंगे नहीं वो हमारी है और उसकी ये प्रूफ है। तो भारतीय एक तरीके से प्रूफ दिखाता है, हाँ बिल्कुल ये हमारा है और हम लेके रहेंगे, या जो भी अपना एक पक्ष रखता है जो भी। तो भारत ने क्या किया, या भारत सरकार ने ये यहाँ पे बना दिया लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पर बना दिया जम्मू एंड कश्मीर। अब जैसे डिप्लोमेट्स आते हैं, जैसे जो इंटरनेशनल जो भी बॉडीज़ हैं, मतलब यूएनओ है या जो भी संस्थाएं हैं, वो आके आके भारत में आके बात करती है नई दिल्ली से। मतलब दिल्ली में आती है, कहते हैं हमें कश्मीर चलना है, हमारे साथ भेजिए अपनी टीम। क्यों कश्मीर इतना इंटरनेशनल इशू बना हुआ है या इतना विवाद क्यों हो रहा है? तो मोदी जी कहते हैं जाओ भाई अपने छेले सपाटियों को भेज देते हैं, जाओ इन टीम के साथ, और इनको जो भी भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी होते हैं, जो वहाँ से डिप्लोमेट होते हैं, राजदूत होते हैं, उनको साथ यहाँ आते हैं, तो उनको भेज देते हैं जाओ भाई कश्मीर वाली कंडीशन इनको बता दो। अब लोग आते हैं और वो जाते हैं। यहाँ तो हम अब जम्मू एंड कश्मीर एक जो यूटी बन गया है, तो हम ये कह सकते हैं जे एंड के वो तो एक
केंद्र शासित प्रदेश हो गया, दूसरा हो गया लद्दाख। अब सही है किसका? पाकिस्तान कश्मीर को इशू लेके बात करता है। कश्मीर वालों को जाके पूछते हैं कि आपको स्वतंत्र रहना है, भारत में ही रहना चाहते हो या पाकिस्तान में जाओगे या कहाँ रहना है? तो वो कहते हैं नहीं, हम तो भारत में रहना चाहेंगे। क्यों? यहाँ जम्मू जो है वो आबादी ज़्यादा है, हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है कश्मीर में, और जम्मू में, और कश्मीर वाला भाग है वो क्या है, यानी कि इसमें शामिल है जम्मू में। तो ये जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो यहाँ ज़्यादातर हिंदू आबादी हो गई। अब लोग तो जो बहुमत देखा जाए तो क्या है, सब लोग हिंदू हैं, मतलब इनकी बहुमत तो यही है कि हम भारत में रहना चाहेंगे। और यहाँ जाते हैं लद्दाख में, और यहाँ जाके पूछते हैं कि आपको कहाँ रहना है, क्या है। तो आपको पता है लद्दाख के एक सांसद है, वो बहुत खतरनाक बोलते हैं कि अभी भी मतलब जो लद्दाख यानी केंद्र शासित प्रदेश बाद बनने के बाद लगा है कि भारत मतलब लद्दाख को भी महत्व दे रहा है और हमारे लिए कितना बड़ा निर्णय है। तो अब लद्दाख में जाके पूछते हैं कि आपको कश्मीर से कोई दिक्कत है, तो लद्दाख वाला कहते हैं कश्मीर नहीं है, ये लद्दाख है, कश्मीर वहाँ है, जम्मू मतलब वो अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पाकिस्तान अब बेचारा क्या करे? तो इसलिए जो मोदी जी ने या भारत सरकार ने, हम कह सकते हैं, एक ऐसा निर्णय ले लिया, अब मतलब आधा कश्मीर और आधा लद्दाख इधर कर दिया, आधा कश्मीर और जम्मू इधर कर दिया। तो अब दिक्कत नहीं हो पाती। अब कश्मीर मांगे तो कहाँ मांगे, वहाँ जाके कोई इंटरनेशनल बॉडी जाके कहती है तो वो तो वहाँ के सब लोग यही कहते हैं नहीं, हमें तो भारत में ही रहना है। क्यों? क्या हिंदुओं का यहाँ जो है बहुमत ज़्यादा है, या हम ये कह सकते हैं इस प्रकार से। तो अब कश्मीर वाला इशू है तो वो इंटरनेशनल बॉडीज़ को समझ में आता है। अब कई बार होता है कि जैसे अभी जो इसराइल और जो है फ़िलिस्तीन में बहुत विवाद चल रहे हैं उनको लेके, तो कह रहे हैं कि भारत का इसमें क्या स्टैंड है। अभी करंट की इशू बात करें तो हम तो कहते हैं कि भारत इसमें जो पक्ष क्यों नहीं ले रहा, या इसराइल है जो पाकिस्तान भारत का समर्थन, या फिर ये कह सकते हैं कि भारत इसराइल का समर्थन क्यों नहीं करता है इसमें। और क्यों भारत और फ़िलिस्तीन का जो मतलब इसराइल और फ़िलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, वॉर चल रही है, उसमें अगर मान लीजिए अगर वहाँ मतलब यानी कि भारत इसराइल का समर्थन करता है तो कल यहाँ पे इसराइल है या वैश्विक संगठन है, अब अमेरिका यहाँ चौधरी बना हुआ है, आपको पता ही है, और अमेरिका यहाँ अगर कहेगा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान के समर्थन में यह कह दिया, तो इसराइल को भी कहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो पाकिस्तान उसकी भाषा ही बोलता है। अमेरिका के पीछे आज इसराइल इतना कूद रहा है या कर रहा है तो उसके पीछे क्या अमेरिका का ही हाथ है। पाकिस्तान वगैरह ये भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं अमेरिका का ही हाथ है। तो या फिर इनको भी पाकिस्तान के पक्ष में बोलना पड़ेगा, भारत के विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसराइल भी कल को पाकिस्तान को यहाँ पे लद्दाख को दे देगा और कहेगा ये कश्मीर का इशू है, वो कश्मीर पाकिस्तान का है। इसलिए आपको पता है कि ऐसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसा सगा नहीं होता, नहीं कोई इसका मतलब प्रमुख दोस्त होता है, सबके अपने अपने हित होते हैं। तो ये कश्मीर का जो उसमें हमने थोड़ी बात कर ली, और इस प्रकार से कश्मीर जो है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। और जो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब शायद कश्मीर में शांति स्थापना और वहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार के प्रयास हैं, वो जारी हैं। और बाकी कश्मीर की जो राजनीति अब यूट्यूब बनाने के बाद आपको पता होगा कि दिल्ली में देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल को जो है दिल्ली पुलिस है अरविंद केजरीवाल के अंडर में नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब यानी कि वो वहाँ पर केंद्र का शासन हो जाता है, इनका काम है सिर्फ वहाँ झाड़ू पोछे लगाना, मतलब ये कह सकते हैं छोटा मोटा काम है, शिक्षा वैसा ऐसा सब कोई काम है तो वो जो केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारें कर सकती है। लेकिन जो सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मामले हैं, वो सब कौन? केंद्र सरकार देखती है। तो इस प्रकार आज हमने जम्मू कश्मीर को थोड़ा समझने की कोशिश की है, और मैप में देखा कि जम्मू कश्मीर किस प्रकार जो है अपनी महत्व इम्पोर्टेंस रखता है। आतंकवाद के कारण ये काफ़ी मतलब बहुत सरसम में रहता है, इंटरनेशनल इशू भी बना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ज़रूर कश्मीर के बारे में, या फिर जो अभी नए हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए जम्मू कश्मीर है, लद्दाख, तो उनके बारे में कुछ जानकारी आपको मिली होगी। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।